नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की चरथावल मोड़ स्थित शनिदेव मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर पंचामृत अभिषेक का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर की थाना नगर कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी की घटना का किया खुलासा, एक अभियुक्त गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के छात्र अक्षत वर्मा ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर किया जनपद का नाम रोशन। मुजफ्फरनगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भारत स्काउट गाइड द्वारा 3 दिवसीय शिविर का किया गया समापन। सहारनपुर के गांव झाड़वन में समाजवादी पार्टी की जनसभा को जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सैन ने किया संबोधित। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर चल रहा संविदा कर्मचारियों का धरना लगातार जारी। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के चौकड़ा पुल पर नहर में समाई कार, एक महिला की हुई मौत। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के 35वें जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गरीबों को खिलाया खाना। उत्तराखंड के मंगलौर में पहुंचे दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने जनता को किया संबोधित, भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर की चरथावल क्षेत्र के गांव हैबतपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन आवंटन में धांधली का लगाया गया ग्रामीण आरोप। मुजफ्फरनगर की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने लाखों की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने शनिवार को सीसीटीवी में कैद हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की गई लाखों रुपए की ज्वेलरी, एक संदिग्ध स्कूटी और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीती 27 नवंबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टीले पर स्थित अवधेश कुमार के मकान को एक शातिर चोर ने उस वक्त अपना निशाना बनाया था जब घर के सभी लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जनपद से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर प्रदीप कोहली नाम के एक शातिर चोर ने बंद पड़े मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर मौके से फरार हो गया था। लेकिन मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस शातिर चोर की सारी करतूत कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने आज अस्पताल चौराहे से मुखबिर की सटीक सूचना पर इस शातिर चोर प्रदीप कोहली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पुलिस ने मकान से चोरी की गई ज्वेलरी और एक स्कूटी व नाजायज चाकू भी बरामद किया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 27 तारीख को अभी जो गई हुई 27 तारीख है उसमें रामलीला टीला निवासी अवधेश कुमार हैं, वो अपने घर को बंद करके कहीं शादी समारोह में गए थे और उनके घर में एक चोरी की घटना हुई थी। उसी क्रम में एसएचओ कोतवाली के निर्देशन में यहाँ पे एक टीम का गठन किया गया था और लगातार उसमें टीम जो है काम कर रही थी। और उसमें टीम ने आज एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रदीप कोहली है, क्योंकि ये यहीं का रहने वाला है, शहर का ही रहने वाला है। और इसमें जो 100% माल जो उनका गया था, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का सोने का और चांदी का सामान था, ज्वेलरी थी, वो 100% बरामद हुआ है। और इसके पास से एक स्कूटी, एक नाजायज चाकू जो ये रखा था वो बरामद हुआ है। और अभी जानकारी में आगे पहले भी इस पे 1-2 मुकदमे हैं, पहले भी शराब के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। 5 दिन तक इस मामले को दर्ज ही नहीं किया गया, ऐसी लापरवाही क्यों की गई? नहीं, मामला दर्ज है वो, चूंकि जो वादी हैं, वादी शादी समारोह में गए थे, उनके आने के बाद ही, उनके तहरीर देने के बाद ही मामला दर्ज हुआ है। कोई व्यक्ति तहरीर देने वाला नहीं था, लेकिन पुलिस ने अपना काम डे 1 से स्टार्ट कर दिया। जो आरोपी पकड़ा गया है उसका क्या इतिहास है? क्या पहले भी उसके पास जो अपराधी पकड़ा गया है उसका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। पहले वो शराब के मुकदमों में शराब बेचने का काम करता था, उसमें जेल जा चुका है। और अभी जानकारी में आया है कि पहले भी पूर्व में भी कभी एक बार ये चोरी में गया है। उस मुकदमे को हम लोग तलाश कर रहे हैं कि कहां से जेल गया। मुजफ्फरनगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भारत स्काउट गाइड द्वारा 3 दिवसीय शिविर का
समापन किया गया। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चल रही 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिला मुख्य आयुक्त डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ल ने कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव रेणु गर्ग द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत भूषण अरोड़ा जिला संगठन कमिश्नर उपस्थित रहे। सचिव संचालक अमित सैनी, कुमारी ज्योति रानी द्वारा शिविर काल में प्रार्थना, झंडागान, नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, सिटी व खोज के संकेत, प्राथमिक चिकित्सा मीनार बनाना, ध्वज बांधना, टोली गठबंधन, तंबू निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर तंबू निर्माण, मीनार इत्यादि का प्रदर्शन भी किया गया। आज ये हमारे ज़िले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आवासीय विद्यालय होते हैं उनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों का स्काउट गाइड का कैंप लगा हुआ है। इसमें प्रवेश और द्वितीय के बच्चे अपने अपने कोर्सेस को स्काउटिंग और गाइडिंग की गतिविधियों के साथ में पढ़ते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है पुस्तकों का, उसके साथ में बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के क्रम में और प्रमुख रूप से समाज और देश के जो प्रति उनके मूल्य हैं और ऋण हैं, उनके साथ में उनका वर्धन करने के लिए स्काउटिंग गाइडिंग ही एक ऐसा मार्ग पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास करता है और ये हमारे देश और पूरे विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है। जैसा कि प्रत्येक विद्यालय में हमारे कक्षा 6 से 8 तक के स्तर के छात्र छात्राओं के लिए किया जाता है और ये विशेष बात यह है कि ये बच्चे आवासीय हैं, यहाँ पर बहुत ही अनुशासित, मुझे जैसा कि मैंने देखा प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है कि अक्सर बच्चे बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन इन बच्चों ने शायद बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की है। इन्होंने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया है टेंट का और अन्य जो गांठें इत्यादि हैं, जो एक्टिविटीज़ इन्होंने पिरामिड बनाने के लिए जो मीनारें बनाते हैं, जो इनको आपदा के समय में काम आ सकती हैं, देश की तमाम चुनौतियों के समक्ष ये अपना योगदान दे सकते हैं, इनमें इनका योगदान बहुत बढ़िया है। इनका प्रशिक्षण बहुत ही उत्तम कोटि का है। मैं यहाँ पर जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, श्री अमित कुमार जी, श्री भारत भूषण अरोड़ा जी और गाइड की ट्रेनर, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई देती हूँ और यहाँ की प्रधानाचार्य को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ। सहारनपुर के गांव झाड़वन में समाजवादी पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सहारनपुर के सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के अब आखिरी दिन चल रहे हैं, इसी कारण वह कुछ नए नए मुद्दे ढूंढकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। शनिवार को गांव झाड़वन में वासित बीडीसी के यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि अब जनता भली भांति जान चुकी है कि केवल भाजपा एक झूठ का पुलिंदा है जो जनता को आए दिन नई नई लॉलीपॉप देकर गुमराह करती है। सहारनपुर में 2 दिसंबर को ही रैली में भी यह साफ हो गया कि यदि सरकारी अमला भीड़ न जुटाता तो वह यहां से मायूस होकर ही वापस लौटते। उन्होंने कहा कि सत्ता के दबाव में जिले का पूरा सरकारी अमला इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ था। बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने स्कूल मास्टर, आंगनबाड़ी, ब्लॉक राजस्व कर्मचारी से लेकर तमाम तरह के कर्मचारी गणों को रैली स्थल पर पहुंचने के लिए दबाव बनाया था। और डिपार्टमेंट के लोग भी थे। वो तो किराए की भीड़ थी, सरकारी भीड़ थी। वो भाजपा के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बलबूते पर इस प्रदेश के अंदर जो है भीड़ जुटाने का काम कर सके। ये तो आज प्रदेश के अंदर एकमात्र नेता जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनके नाम और काम पर जो है जब चाहे जितनी भीड़ चाहे उतनी भीड़ आ सकती है। और आज समाजवादी पार्टी जो है प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ जो है वो सरकार में आने जा रही है और 2022 में जो जनता ने मन बनाया अगले मुख्यमंत्री जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय अखिलेश यादव जी हो। अच्छा, वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी तीतरो में आए थे कि उससे ज़्यादा भीड़ थी हमारी। वो इसका जवाब जो है वो जनता दे सकती है। अब जनता से जा करके पूछिए। और ये तो 2022 आ ही गया। अब एक कहावत है गांव के अंदर, एक हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो अब देखी जाएगा 2022 में जिस तरीके से इनका सफाया होने जा रहा, ये जनता से मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहने के। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 7 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वो दावा कर रहे हैं रैली में कि 7 हमारे पास आ रही हैं। दावा ये तो झूठों की सरकार है, झूठ बोलने का इनका विश्व रिकॉर्ड है।
उसे तो कोई तोड़ नहीं सकता। मुजफ्फरनगर के छात्र अक्षत वर्मा ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में सनातन धर्म महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के छात्र अक्षत वर्मा ने जूनियर वर्ग की टीम स्पर्धा में 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक अर्जित किया। जूनियर वर्ग के ही एकल स्पर्धा में 50 मीटर फ्री पिस्टल में कांस्य पदक अर्जित किया तथा इसी प्रकार जूनियर वर्ग में भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किया है। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में संपूर्ण भारत से लगभग 2000 शूटरों ने भाग लिया था, जिसमें ओलंपियन शूटर सौरभ चौधरी के अतिरिक्त इंडियन आर्मी, नेवी तथा इंडियन एयरफोर्स के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। अक्षत वर्मा की इस उपलब्धि के संपूर्ण महाविद्यालय में खुशी की लहर छा गई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर ने अक्षत के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर पुंडीर ने महाविद्यालय में अध्ययनरत अन्य छात्र छात्राओं को इनसे अभी प्रेरणा प्राप्त कर अपने रुचि के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का आह्वान किया। सनातन धर्म महाविद्यालय के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष का छात्र अक्षत वर्मा ने करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के में जूनियर वर्ग के टीम स्पर्धा में 50 मीटर में गोल्ड मेडल, जूनियर वर्ग के एकल स्पर्धा में 50 मीटर में कांस्य पदक और इसी के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक अर्जित किया। महाविद्यालय के लिए और इस संपूर्ण जनपद के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि बीए फर्स्ट ईयर के इस छात्र ने हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन किया। संपूर्ण महाविद्यालय को बधाई और इस छात्र को अलग से बधाई। इसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर एस एन सिंह हैं, जिनके प्रयास से ये सब संभव हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई। इस टूर्नामेंट की जो डिटेल्स हैं वो आपको डॉक्टर सिंह बताएंगे पूरी तरह से। इतना मैं बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लगभग 2000 शूटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें ओलंपियन सौरभ चौधरी भी थे। उनमें जीत कर आना इस छात्र के लिए और हम सब के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के 35वें जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गरीबों को खाना खिलाकर जन्मदिन मनाया। भीम आर्मी प्रमुख व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के 35वें जन्मदिन के अवसर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन यूनिट मुजफ्फरनगर के द्वारा रुड़की रोड सुजुड़चुंगी पर दुनिया की सभी सुख सुविधाएं से दूर झुग्गी झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के बीच पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने चंद्रशेखर आजाद की दीर्घायु की कामना की और उनके जन्मदिन के अवसर पर गरीबों के बीच पहुंचकर उन्हें खाने का वितरण किया। इस दौरान मंडल महासचिव सहारनपुर टीकमबोध, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अजय गौतम, जिला प्रमुख उपाध्यक्ष विशाल कटारिया, कैप्टन आजाद, जिला उपाध्यक्ष, जिला प्रचारक मोहित, चेतन, गौतम और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथियों, आज शोषित, वंचितों, पीड़ितों की बुलंद आवाज आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर समस्त भीम आर्मी यूनिट ने सारी सुख सुविधाओं से दूर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के लोगों के बीच आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर खाना बांटने का काम किया। मैं अजय गौतम, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से तमाम साथियों का दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के रामपुरी में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष विजय प्रधान द्वारा राजीव कुमार त्यागी को जिला महामंत्री बनाए जाने पर क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन मुजफ्फरनगर द्वारा 20 दिसंबर को हिंदू यात्रा के संबंध में रामपुरी में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके तहत राजीव कुमार त्यागी के निवास स्थान पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजीव त्यागी को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला महामंत्री राजीव त्यागी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में बोलते हुए संजय अरोड़ा, राष्ट्रीय संयोजक, ने कहा कि संगठन द्वारा 20 सितंबर को नगर के अंदर मुख्य मार्गों से हिंदू यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिंदू जागृत हो चुका है, परंतु उसे इकट्ठा करने की आवश्यकता है। इसी वजह से इस यात्रा का नाम हिंदू यात्रा रखा गया है। यह यात्रा हिंदुओं की यात्रा होगी। उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि इस यात्रा में हर हिंदू टाउन हॉल में पहुंचकर अपना योगदान दे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विजय कुमार त्यागी व नगर अध्यक्ष विपिन शर्मा ने संयुक्त रूप से सभी से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाएं। नवनियुक्त जिला महामंत्री राजीव त्यागी ने कहा कि वे समाज के लिए हर समय तैयार हैं और हिंदू यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता को लेकर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की मुझे जिला महामंत्री घोषित किया गया है। मैं संगठन के प्रति समर्पित रहूंगा और यथा योग्य जो भी मेरे से निर्धनों की, वैसे लोगों की, निसहाय लोगों की जो भी सेवा होगी मैं करूंगा। 6 तारीख को प्रोग्राम है हिंदुओं को संगठित करने का। सुबह दिन में 12 बजे जो है
यात्रा निकाली जाएगी। फिर 20 तारीख को प्रोग्राम है हमारा 12 बजे से टाउन हॉल से जो है शुरू होकर पूरे मुजफ्फरनगर में भ्रमण करेगी। आज रामपुरी में जो है एक बैठक का आयोजन राजीव त्यागी जी के निवास स्थान पर किया गया था। तो आज जो है हम लोगों ने, क्योंकि हम 6 तारीख को हमारा स्वाभिमान दिवस के रूप में कार्यक्रम है वो हम करने जा रहे हैं। शिव चौक पर जो है आरती के बाद मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है और इसी संदर्भ में हम एक बड़ी यात्रा का आयोजन 20 तारीख में करने जा रहे हैं। जो 20 दिसंबर को हमारी यह यात्रा है वो हिंदू यात्रा के नाम से है और उसमें हम लोगों द्वारा नगर भ्रमण का कार्यक्रम है जो टाउन हॉल से चलकर अंसारी रोड होते हुए सराफा बाजार को निकलते हुए भगत सिंह रोड पर पहुंचेगी और भगत सिंह रोड से शिव चौक पर आएंगे, वहां पर हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम टाउन हॉल पर उस यात्रा का समापन करेंगे। हिंदू के प्रति क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी हिंदुओं के प्रति एक संदेश देना चाहता हूं कि आज की स्थिति में हर हिंदू को अपने आप को हिंदू समझना होगा और इसी संदर्भ में हम यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम भी हमने हिंदू यात्रा दिया है। हमारा यही संदेश है कि हिंदू इकट्ठा हो, एकजुटता का परिचय दे और मजबूती के साथ इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना को आगे बढ़ाए। अब इस समय उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं की सरकार है, क्या कार्य हो रहे हैं? तो आप क्या इस चीज़ से संभव आपको लगता है कि अब की बार सरकार आएगी या क्या रहेगा? देखो, ये तो आप भी जानते हो कि अगर हिंदू एक तरफा वोट करता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुओं की सरकारें बनेंगी। वो पहले भी आपने केंद्र में भी देखा, दूसरी बार सरकार चल रही है और प्रदेश में भी अब शायद दूसरी सरकार जल्दी ही आने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदूवादी सरकारें जिन्हें आप बोल रहे हो उस सरकार ने काम नहीं किया। उस सरकार ने जो काम किया वो आप भी जानते हो, आप पत्रकार बंधु हो, आप जानते हो सारी बात कि जो हिंदूवादी कार्य हुए हैं शायद किसी सरकार में नहीं हुए। जो हिंदुओं का उत्पीड़न था वो बंद हुआ है और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है उसी तरीके से मथुरा की भी बारी आ चुकी है। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव हैबतपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव हैबतपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गांव हैबतपुर का है, जहां गांव हैबतपुर में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र देर से खुलता है तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को दिए जाने वाले राशन भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा। बच्चों को राशन देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लोगों को परेशान कर रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जाँच की मांग की है। मैं 27 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्र गया था, वो बंद पाया गया। मुझे 10:30 बजे गया था, उससे पहले बहुत बार बंद मिला है। वो वे नहीं टाइम पे पहुंचते हैं पर लेकिन मैंने 27 तारीख को सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्या को भेजा पर लेकिन अब तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए, ये राशन कहाँ गायब हो रहा है। इस सरकार में सारे अधिकारी ऊपर से नीचे तक पूरे भ्रष्टाचारी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। मेरी सरकार से यही मांग है कि वे जल्द से जल्द मेरी समस्या का समाधान करें। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। पंजाब नेशनल बैंक की कैथोड़ा शाखा में बैंक कर्मियों ने केक काटकर भारतीय नौसेना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक की कैथोड़ा शाखा में शनिवार की देर शाम भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हाल में बैंक अधिकारियों ने एकत्र होकर 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस को मुख्य अतिथि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सुंदर सिंह, जोगेंद्र सिंह बांकुरा, अमित त्यागी ने संयुक्त रूप से केक काटकर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को केक खिलाते हुए बधाई दी। नौसेना से सेवानिवृत्त व कैथोड़ा शाखा से वरिष्ठ अधिकारी अमित त्यागी ने बताया कि नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के जाबाजों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना द्वारा 3 दिसंबर को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था। इस हमले में 1971 के युद्ध की शुरुआत की गई थी तथा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाना पर लेकर शुरू हुआ था और एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत की एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसी दिन भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पे जाकर उसको आक्रमण किया था और जितने भी वहाँ पे वॉरशिप थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। हर साल मनाते हैं ये, हम इसी उपलक्ष्य में ये नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बलवाखेड़ी में सांसद निधि से बनने वाली अंत्येष्टि स्थल का केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बलवाखेड़ी में सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। अंत्येष्टि स्थल का शनिवार को शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी सहित बगरा ब्लॉक प्रमुख गौरव पवार ने अंत्येष्टि स्थल का पूजा अर्चना करने के बाद नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों के द्वारा ग्राम प्रधानपति ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में फूलमालाओं से व बुके भेंट कर भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि प्रदेश व देश में भाजपा सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। लेकिन मुझे वो कहेगा भाई सरकार ने बहुत बढ़िया कर दिया, इस सरकार ने मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश रहने लायक, जीने लायक, सम्मान के साथ रहने लायक ये जरूर बना दिया। इतना तो हमारा विरोध भी करता है। अब समय फिर आ गया चुनाव का, पार्टी किसी न किसी उम्मीदवार को डिक्लेयर करेगी। बड़ी पार्टी है, संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब जनप्रतिनिधि हैं और मुझे बहुत अच्छा लगे जब गौरव जैसे नौजवान या अक्षर जैसे नौजवान प्रमुख बने। शायद बहुत दिनों बाद इस क्षेत्र में ऐसा प्रमुख बना होगा कि जिसके पास आप जाके बैठकर चाय पी सको। मुझे लगे बहुत दिन बाद बना होगा, नहीं तो हमें ही नहीं पता रहता भाई प्रमुख क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। प्रवीण रहेगा होता तो ये भी और बहुत काम करता, पर चलो ये तो सब कहना समय की बात है और जनता का है। जो आदेश आपका होता है वो फाइनल होता है। तो ये दोनों सड़कें मुझे उम्मीद है जो आपने कहा रही जी, मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4-5 दिन में मैं जाऊंगा। मुझे डिप्टी सीएम ने कहा था कि भाई पैसा करीब करीब आ गया है, तो जिस दिन लखनऊ जाऊंगा ये दोनों सड़कें मेरी प्रायोरिटी पे हैं। अंदर कोई और ऐसा काम होगा गांव के अंदर होना है, जरूरी है। एक सीसी तो विवेक ने मुझे बताया शायद शुरू होने जा रही, प्रधान जी एक खत्म होगी एक शुरू होने जा रही है। और उस सड़क में प्रमुख साहब ने मुझे बताया, देखिए मेरे पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, 2 साल से तो मेरे पे सांसद निधि बंद तो कुछ भी नहीं। प्रथम शनिवार को जानसर तहसील सभागार में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी अभिषेक यादव की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से एक शिकायत का निस्तारण मौके पर किया गया। अन्य शिकायतों से संबंधित अधिकारी को सौंप दिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से अवैध कब्जे, पुलिस, आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग के अलावा किसान सम्मान निधि व मोरना क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा मील की भी शिकायतें प्राप्त हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील क्षेत्र के गाँव ढांसरी प्रधानपति ने हल्का लेखपाल की शिकायत की। जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा कि गांव में कुछ दबंग लोगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर हल्का लेखपाल से कई बार कहा गया, वह नहीं सुनता। यदि उसे फोन किया जाता है तो फोन को रिसीव भी नहीं करता, जिसको लेकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने हल्का लेखपाल की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीएम जयेंद्र कुमार सिंह, सीओ शकील अहमद, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएससी अधीक्षक अशोक कुमार, पशु चिकित्सक एडीओ, विद्युत विभाग के जेई कपिल कुमार, नगर पंचायत ईओ विनोद कुमार शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबरार, इंस्पेक्टर BS वर्मा और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। लेखपाल ने अवैध कब्जे करा रखे तालाबों में, अवैध खनन कराता है, रात को पैसों की वसूली करता है। हर चीज़ में अगर कोई फर्ज लेना रहा उसमें पैसों की वसूली करता है। किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में पैसा चाहिए। कितनी बार लेखपाल को कहा है अवैध कब्जे को लेकर के? अवैध कब्जे को मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर रखा है लेखपाल ने। आज सुबह से मैंने दूसरे नंबर से 28 बार मिलाया, वो एक बार सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद क्या एसडीएम साहब को शिकायत की थी? एसडीएम साहब को मैंने 15 दिन पहले एक शिकायती पत्र दिया था उसके ट्रांसफर के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे बाद में मैंने परसों तहसीलदार साहब को एक शिकायती पत्र दिया अवैध कब्जों के बारे में, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप एसडीएम साहब से मिले थे? जी। ज्ञापन भी आपने दिया है, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, डीएम साहब ने कहा कि शाम तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँ। ये है जो श्रीमान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की थी, उसका मैंने 21/2/2019 को रजिस्ट्रेशन करवाया और लगातार इन अधिकारियों से पूछताछ करता रहा। लेकिन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसमें भ्रष्टता के कारण जो है वो मामला हल नहीं हो पा रहा है। आज तक मैं 14 तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, उनकी रसीदें मेरे पास है और 10-12 प्रार्थना पत्र की रसीद मेरे पास भी नहीं है।
यानी 48 तहसील दिवसों में करीबन मैं 24 में प्रार्थना पत्र दिए हैं। आज जब मैं प्रार्थना पत्र लेकर आया तो एसडीएम साहब ने तहसील दिवस की अध्यक्षता करते हुए डीडीसी साहब को बुलाया, तो डीडीसी साहब जो है गरम हो गए और मेरे से बदतमीजी की कि तुम्हें जहाँ मिलती हो किसान सम्मान निधि योजना का धन वहाँ जा कर ले लोगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो है हम हर आदमी को देखते फिरेंगे जो है, जबकि मैं और तहसील दिवस के किसी भी प्रार्थना पत्र पर आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें एक का तुरंत निस्तारण कर दिया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनका शाम तक निस्तारण कर दिया जाएगा। टीमें हम लोगों ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त रूप से मौके पर भेज दी हैं और कुछ का शिकायतें का समयबद्ध जो 15 दिन का है उसमें हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर संपूर्ण समस्याओं का निस्तारण हो जाए। धांसी का भी मामला था अवैध कब्जे का, जिसमें डीएम साहब ने क्या था उसमें हम लोगों ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम गठित करके मौके पर यथास्थिति को देखने के लिए, मौके पर क्या स्थिति है ये देखने के लिए टीम भेजा है। प्रधान जी के द्वारा कही गई बातें कितनी सत्य हैं, यदि उनकी बातें सही होंगी तो उनमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आज शाम तक ही कर दी जाएगी। एक मोड़ने का भी मिल का मामला था, मोड़ने का जो मिल का है वो एक थोड़ा इशू ऐसा है जिसमें सभी स्टेक होल्डर से बात करके ही निर्णय लिया जाएगा। तो अभी हम लोग डीसीओ और जो जीएम शुगर मिल मोड़ना है उनसे और संबंधित किसानों से बात करके उस मामले को निपटाएंगे। जनपद शामली की तहसील ऊन के सभागार कक्ष में शनिवार को उप जिलाधिकारी विशु राजा की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मामलों से संबंधित 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास भेजा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी विशु राजा ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी विशु राजा के साथ सीडीओ शंभुनाथ तिवारी समेत अन्य विभागों के व तहसील स्तर के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।